तो इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रहा हूँ कैसे इजरायली मोसाद ने एजेंट्स ने मोहसिन फ़खरीज़ादे जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी उनकी हत्या कर दी है 27 नवंबर को 2020 में। तो इजरायली मोसाद के तो कारनामे वैसे भी वर्ल्ड में मशहूर हैं, एक से एक ऑपरेशन उनके अनबिलीवेबल टाइप के रहते हैं। ये भी ऑपरेशन उनका किसी भी हॉलीवुड सीन से कम नहीं है। तो मोहसिन फ़खरीज़ादे की हत्या 27 नवंबर 2020 को यूजिंग ए 1 टन सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग गन। तो देखते हैं कैसे किए थे मोसाद ने यह ऑपरेशन। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आप तो ये इजराइल है, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये इजराइल है, ये इजराइल है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ईरान का कैपिटल तेहरान में है। तो कैसे यहाँ से गोली चलाते हैं इजराइल से, इजराइल के एजेंट मोसाद के एजेंट बैठकर गोली चलाते हैं और बुलेट सीधा तेहरान में ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पड़ती है जाकर। तो एक्चुअली यहाँ पर ये बात क्या है, ये जो अमेरिका और इजराइल ये दोनों कंट्रीज़ हैं, अमेरिका की अपनी अलग खुन्नस है ईरान से और इजराइल की अपनी अलग खुन्नस है ईरान से। मेन चीज़ अमेरिका कभी भी ईरान को मीन्स ईरान कभी भी अमेरिका के सामने उस तरह से नहीं रहा जैसे पाकिस्तान हो गए, पहले पाकिस्तान थे और इराक थे। तो मीन्स ईरान के पास तेल था और ईरान ने कभी भी अमेरिका को अपने तेल में मेन एक चीज़ अपने तेल में घुसने नहीं दिया। और अमेरिका की ये आदत रही है कि अमेरिका हमेशा जिस कंट्री के पास तेल रहता था उसका तेल निकालने जाता था, ये हमेशा ही उसका तेल निकाल लाता था। इसी तरह का इसका काम था, या एल्युमिनियम ऐसे चीज़ें थी। तो इसलिए अमेरिका और इसके ऊपर थोड़ा सा बना के रखता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है ऐसा। और इजराइल मेन चीज़ क्या है, इजराइल को ये डर सताया रहता है कि इजराइल जब भी हमास या फिलिस्तीन के ऊपर अटैक करता है तो ये जो 56 कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ है ये बोलती हैं हम बचाएंगे, लेकिन इनके पास ये खुद ही नहीं बचा सकती एक्चुअली। ना इनके पास फाइटर जेट हैं अच्छे, वो भी ना इनके पास फाइटर जेट है, ना इनके पास न्यूक्लियर वेपन तो चलो चला ही नहीं सकते हो इतनी जल्दी, लेकिन इनके पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इजराइल को फेस कर सके। तो इजराइल इसीलिए थोड़ा सा ईरान के पीछे लगा रहता है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बना पाए, अदरवाइज इजराइल फिर उसके सामने थोड़ा सा झुकना पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन होगा तो फिर उस कंट्री से देखना जिनके कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाता तो फिर उनके बीच में लड़ाई बंद हो जाती है, मतलब वार समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही मोहसिन फ़खरीज़ादे 2007 से मोसाद के एजेंट्स मोहसिन फ़खरीज़ादे पर नज़र रख रहे थे और 2014 में मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया जाता है। मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरानियन न्यूक्लियर हेड बना दिया जाता है। फ़खरीज़ादे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड बना दिए जाते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम हेड। लेकिन यहाँ पर 2014 पर मोहसिन फ़खरीज़ादे को ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड बना देते हैं। एक्चुअली इजराइल तो वहाँ पर इजराइल के जो एजेंट्स थे वो हमेशा ईरान पर या किसी दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं। जितना उस कंट्री के लोगों को नहीं पता होता है उतना उससे ज़्यादा जैसे इजराइल के खुफिया एजेंट हो गए या CIA या रा के एजेंट हो गए तो वो वहाँ पर लग के अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके वर्क करते हैं। तो वैसे वहाँ के एजेंट्स भी लगे थे तो वो इनपुट दे रहे थे इजराइल को कि अभी मोहसिन फ़खरीज़ादे वैसे 2014 या 2007 में अभी न्यूक्लियर वेपन बनाने के कगार पर नहीं है। तो कोई मीन्स उस तरह का स्टेप इजरायली मोसाद नहीं उठा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ, बराक ओबामा ने क्या किया, ईरान को न्यूक्लियर डील में शामिल कर लिया। JCPO इज़ एन एग्रीमेंट ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम रीच्ड इन जुलाई 2015 में ओबामा ने प्रेसिडेंट ओबामा थे और इन्होंने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल कर लिया। अब इजराइल यहाँ से उसको प्रॉब्लम
क्रिएट होने लगी कि अब अगर जैसे ईरान न्यूक्लियर डील में हो जाएगा तो उसको चीज़ें मिलने लगेंगी, तो आसानी से ये सब कर सकता है। तो अब इसराइल को यहाँ से टेंशन बढ़नी स्टार्ट हुई। लेकिन फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये 20 जनवरी 2017 को इलेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद 2018 से जो JCPOA जो डील हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील, उससे बोलते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट को विथड्रा मतलब हटा लेंगे, और हटा लिए 2018 में 8 मई 2018 को हटा लिए। और इसी वक्त 2018 में ही इसराइल ने एक और ऑपरेशन किया, और ये ऑपरेशन ऐसा था कि अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके ईरान के न्यूक्लियर जो पेपर वगैरह अर्चू थे उनको चोरी कर लिया। चोरी क्या, रात में लेकर के चला आया। अब हाउ इसराइल इन डार्क नाइट मतलब रात में टार्च्ड इट्स वे टू ईरान न्यूक्लियर सेक्रेट, ईरान के न्यूक्लियर सेक्रेट को लेके चले आया। और ये सारी पिक्चर उसने दिखाई कि ये देखिए ईरान न्यूक्लियर वेपन्स पे वर्क कर रहा, और ये पिक्चर सीधा इशारा कर रही कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने एक प्रूफ दे दिया कि हाँ ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारते हुए दिखने लगे, क्योंकि 2020 में चुनाव था, 2020 में लास्ट में यूएस का प्रेसिडेंसी का चुनाव था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो थे 2019 में चुनाव हारते हुए दिख रहे थे, और जो बाइडेन जो ओबामा के ही पार्टी के थे वो वापस आते हुए दिख रहे थे। तो यहाँ पर फिर से ईरान को बेनिफिट होता दिख रहा था कि अब फिर से जो बाइडेन के आने के बाद हो सकता है कि हमको फिर से ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल कर यूनाइटेड स्टेट को शामिल कर दें। लेकिन 2019 में, और यहीं पर 2019 से ही इसराइल ने एक प्लान स्टार्ट किया कि हम ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का है उसको हम डिले कर सकते हैं। तो डिले कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में मोहसिन फ़खरेज़ादे ये उनके ईरान के न्यूक्लियर के मेन साइंटिस्ट थे। तो किसी भी कंट्री के पास जैसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, अगर जैसे उसको अब मारने का प्लान बना लिए, किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, अगर जैसे तुम उसको मार दिए, हटा दिए, तो उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आने के बाद सब कुछ समझेगा और उस पर वर्क करेगा, तो थोड़े टाइम तो लग ही जाएगा। या तो पैरेलल में दूसरा साइंटिस्ट हो, वैसा था नहीं, मोहसिन फ़खरेज़ादे हेड थे। तो अब इसराइल ने यहाँ से प्लान स्टार्ट कर दिया, इजरायली मोसाद ने, कि कैसे मोहसिन फ़खरेज़ादे को रास्ते से हटाया जाए ताकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को यहाँ पर डिले किया जा सके। तो यहाँ से अब स्टार्ट क्या किया कि अगर जैसे इजराइल के मोसाद के जो एजेंट्स थे वो अगर जैसे मान लीजिए ईरान में जा कर के, वो भी तेहरान में अरसब में जा कर के, जो कि बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर जा कर के उनकी हत्या करें और हत्या करने के बाद वापस आ जाए, तो इम्पॉसिबल टाइप से था। बिकॉज ईरान का जो कैपिटल था तेहरान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन था। अगर जैसे हत्या करते तो तुरंत कार्डन ऑफ करके हो सकता पकड़े जाए, और पकड़े जाए तो सीधा डेथ पेनाल्टी मिलेगी। तो इसलिए कभी भी मोसाद कोई भी अगर जैसे ऑपरेशन करता है तो वो उसकी हमेशा प्राथमिकता रहती है कि हम कैसे वहाँ से अपने एजेंट को वापस सुरक्षित ला सके। ये पाकिस्तानियों वाले काम नहीं करते कि जाओ बेटा वहीं जाओ, मर जाओ जाके, ऐसा टाइप से कि जाओ वहाँ गन चलाओ, जहाँ पाओ वहाँ चला दो और मर जाओ जाके। तो वो अपने ये पाकिस्तान तो आतंकवादी केवल पैदा करता है, जिनको कुछ भी पता होता नहीं, बस गन चलाना आ जाता है, इधर उधर चलाते रहते हैं। उनके सामने मोसाद बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मोसाद फिर क्या हुआ, मोसाद को फिर उसने एक प्लान बनाया। इसमें क्या हुआ, FNMAG जो बेल्जियम मेड रोबोटिक मशीन गन थी। अब क्या हुआ, रोबोटिक मशीन गन थी तो इसको ले जाने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये 1 टन अप्रॉक्सीमेट 1 टन के बराबर थी, तो बहुत बड़ी गन थी। तो इसको क्या किया, मार्च 2020 से इसके पुर्जे किस्तों में ले जाने स्टार्ट कर दिए। मीन्स
किस्तों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले जाना स्टार्ट किया, और ये सब काम करने में 6 से 8 मंथ लगे। तो मेन चीज़ पहले FNMAG जो ये बेल्जियम मेड मशीन थी, FNMAG जो बेल्जियम मेड मशीन थी, इसको इजराइल लाया गया। इजराइल से फिर किस्तों में ले जा करके इसको ईरान पहुंचाया गया, और ईरान में कुछ एजेंट हायर किए गए जो ईरान के ही थे। उन एजेंट के द्वारा उनको पैसा देके या कुछ भी लालच देके उनको शामिल किया गया। और फिर तारीख आती है नवंबर 2020। नवंबर 2020, 27 नवंबर 2020 को इवनिंग में मोहसिन फ़खरीज़ादे तेहरान से अरसद एक जगह थी वहाँ पर जा रहे थे। एब्जॉर्ड ये जगह थी, यहाँ पर जा रहे थे तेहरान से अब्सर्ड। अब देखिए क्या हुआ कि जब मोहसिन फ़खरीज़ादे तेहरान से अरसब जा रहे थे तो उनका जो जाने का रूट था, डायरेक्शन ऑफ मोहसिन फ़खरीज़ादा टू कॉन्वे, मतलब ये डायरेक्शन था। अब यहाँ पर से आने के बाद उनको यहाँ पर टर्न लेना था, ये टर्न लेना था, और यहाँ पर एक कार खड़ी थी जो कैप्चर कर रही थी। मीन्स उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, फेस स्कैनर, जिससे क्लियर किया जा सके कि मोहसिन फ़खरीज़ादे की कार कौन सी है और मोहसिन फ़खरीज़ादे का लोकेशन क्या है, ड्राइविंग सीट पर है या फिर बैक सीट पर हैं। ये सब क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक कार खड़ी थी और उसमें ये सब फेस स्कैनर वगैरह सब लगे रखे थे। अब यहाँ से कन्वे जो था उसको मुड़ने के बाद फिर ये रास्ते से आने के बाद ये रास्ता आना था। अब अगर इसे मान लीजिए इस रास्ते में आएंगे तो ये एक मोड़ है, लेकिन उतना साफ मोड़ नहीं है, टर्न नहीं है। अब ये मोड़ था तो ये साफ मोड़ था। अब यहाँ से आने के बाद ये ट्रक जो था इसको यहाँ पर खड़ा कर रखे थे ट्रक, और इसी में FAG जो बेल्जियम मेड मशीन थी इसी में सेट थी रोबोटिक मशीन, और ये कुछ ऐसे खड़ी हुई थी। और ये यहाँ से जैसे ही यहाँ से कन्वे निकला तो ये सिग्नल भेज देती है, और ये सब सैटेलाइट की मदद से किया गया था। हालांकि सैटेलाइट से जो 1.6 का टाइम गैप था, सैटेलाइट से सिग्नल आने जाने में 1.6 सेकंड का टाइम गैप था, लेकिन वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। 1.6 सेकंड वेरी मच लेस। इसका रिहर्सल भी बहुत ज़्यादा वो लोग करके देख चुके थे कि 1.6 सेकंड का अगर टाइम गैप है तो हम कितना पहले गन को ऑपरेट करेंगे या फिर ट्रिगर दबाएंगे। अब यहाँ पर ये निसान का ट्रक इसको खड़ा कर रखे थे, और इसी में बेल्जियम मेड जो FMAG मशीन थी उसको लगा रखे थे। तो जैसे ही मोहसिन फ़खरीज़ादे की कार यहाँ पर आई, इससे गन से गोली स्टार्ट हो गई और इससे करीब 6 गोली निकली, 6 गन, और उसमें से 3 डायरेक्टली मोहसिन फ़खरीज़ादे को हिट की और डायरेक्ट उनकी हत्या हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये ड्राइविंग सीट पर मोहसिन फ़खरीज़ादे थे, और ये गन जो इससे जो गोली चली थी वो यहाँ पर से होकर गई। और एक चीज़ और था, जब उसके बाद ये मोहसिन फ़खरीज़ादे की डेथ हो गई है तो उसके बाद उन्होंने इस जो ट्रक था इसमें बहुत सारा विस्फोटक भी रखे थे और इसको उड़ा दिए थे। ये देखिए उसका ये पिक्चर है, यही ट्रक है और ये ट्रक उड़ा दिया गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे था, कुछ ये जैसे ये ट्रक खड़ा था और इसमें सेल्फ में ये ट्रक खड़ा था और इसमें गन मशीन लगी थी, मशीन गन लगी थी, और उससे गोली चलती हुई ये 6 गोली चली थी जिसमें से 3 हिट किए थे। और यहाँ पर लोग ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय US के प्रेसिडेंट थे उनको ये चीज़ क्लियरली पता थी कि हाँ उनकी हत्या किसने की, मोहसिन फ़खरीज़ादा। क्योंकि जब मोहसिन फ़खरीज़ादा की जितनी टाइम डेथ हुई थी तो इज़राइल ने अपना पल्ला झाड़ लिया था कि नहीं हमने तो ये सब कुछ किया ही नहीं, लेकिन ईरान ने बोला था कि इसके पीछे हाथ मोहसिन फ़खरीज़ादे की डेथ के पीछे हाथ इज़राइल का है। लेकिन उतनी टाइम इज़राइल ने अपना पल्ला झाड़ लिया और बोला कि नहीं हमने नहीं किया। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले
उसकी एक न्यूज़ रिपोर्ट है फार। उसके बाद ये सब खुल करके आया कि हाँ, इजरायली मोसाद ने ही मोहसिन फखरीजादे की हत्या की थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।